जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, एक प्रोग्राम चला रहे हैं शुक्रिया सीएम केसीआर साहब के टाइटल से। और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करना है। और वजह यह है कि अक़लियती बहबूद के लिए जो मुख्तलिफ़ स्कीमात जो अमलावरी के दहलीज़ पर पहुँच चुके हैं, अमलावरी हो रही है, उन स्कीमात के बारे में हम बात कर रहे हैं। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ऐमा और मौज़नीन के बारे में, यानी कि इमाम और मौज़न की हदिये के बारे में, जो हमारे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने ऐवान असम्बली में एश्योरेंस दिया है कि 10,000 ऐमा और मौज़नीन को जो हदिया दिया जाता था उसमें मज़ीद 7,000 ऐमा और मौज़नीन को शामिल किया जाएगा। बहरहाल आने वाले दिनों में 17,000 मौज़न और इमामों को हदिया दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी बात वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने ऐलान किया ऐवान असम्बली में। आज इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आली जनाब मोहतरम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, ख़तीब व इमाम मस्जिद हज हाउस, और दूसरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं आली जनाब हज़रत शेख बुरहानुद्दीन जिलानी साहब, जो रिटायर्ड सेक्शन ऑफ़िसर हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, और हज हाउस की जो मस्जिद है उसके आप एक रेगुलर सीनियर मुसल्ली हैं और ख़ादिम भी हैं। आप दोनों मोअज़्ज़िज़ हज़रात का मैं इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। सबसे पहले मैं साबिर पाशा से जानना चाहूँगा, जो मस्जिद हज हाउस के इमाम हैं, पेश इमाम हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि वो कैसा महसूस करते हैं। पाशा, कैसा लग रहा है आपको? ऐवान में आपने सुना होगा असम्बली में पिछले दिनों वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि अब तक 10,000 ऐमा मौज़नीन को हदिया दिया जाता था, अब जो है उसमें मज़ीद 7,000 ऐमा और मौज़नीन को शामिल किया गया है। जी क़य्यूम भाई, सबसे पहले हदीस पाक में भी आता है लम यशकुरिन्नास वलम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्रगुज़ार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार नहीं है। इसी के पेश नज़र मैं आली जनाब मोहतरम के चंद्रशेखर राव साहब, जो हमारी रियासत के वज़ीर आला है, उनका तहे दिल से मैं तमाम अइम्मा मौज़नीन के जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये मनसब जो होता है इमाम का, ये बहुत जलील क़द्र मनसब होता है। वो हमेशा ऐसे मनसब पर फायज़ रहने वाले हज़रात को बहुत ही खंदा पेशानी के साथ उन्हें एहतराम करते। जब भी हमसे मुलाकात होती हमारा भी एहतराम करते, और हमसे जो सीनियर मकाम मस्जिद के आइम्मा है, उनके खुतबा है और दीगर जो भी हज़रात हैं, जब कभी मिलते उनकी बड़ी इज़्ज़त करते, ताज़ीम करते। और हमेशा उनका यही नस्बुल ऐन रहा करता कि हमेशा अक़लियतों के लिए काम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि जितने दीगर रियासतों का हम तक़ाबुल करते हैं और महसूस ये करते हैं कि यहाँ पर जिस तरह अवामुन्नास पुरसुकून अंदाज पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, हर एतबार से देखिए, आप लाइन आर्डर ले लीजिए, आप यहाँ पर भी बिल्कुल जो महकमे पुलिस है, वो पुलिस का महकमा भी अवामुन्नास की खिदमत कर रहा है, और इसकी सरपरस्ती हमारे वज़ीर आला कर रहे हैं। और इसी तरह लाइट ले लीजिए, आप लाइट भी देखिए तसलसल के साथ हमारे जो बच्चे, ख़ास तौर पर दीनी मदारिस के जो बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बच्चों को भी ऐसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाइट कभी चले जाती है तो उनको सबक याद करना, हिफ्ज़ जब याद करते हैं तो उनको दुश्वारी होती है, गरीब ख़ानदान होते हैं, चूँकि ऐसे मदारिस में बिल्कुल औसत नहीं बल्कि कम यानी गरीब तलबा ही शिरकत करते हैं और शरीक होते हैं। और ऐसे घरों में लाइट ना होने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको सबक याद करने में दुश्वारी होती है, क्योंकि रात में ही मगरिब के बाद ही जो हिफ्ज़ का जो याद करना पड़ता है, वो इसका हिस्सा याद करना पड़ता है। मगरिब से लेकर तकरीबन 9 बजे रात तक याद करते हैं, उसके बाद इशा की नमाज़ होती है, उसके बाद आकर खाना वगैरह खाकर आराम करते, फिर रात में उठकर इसका सिलसिला जारी व सारी रहता। तो बहरहाल केसीआर साहब ने जो लाइट, हमारे केसीआर साहब की हुकूमत में जो लाइट बंद नहीं हो रही है, ये भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इसके साथ साथ आज जो ख़ास जो मौजू है आइम्मा मसाजिद का, क्योंकि जब कभी हम आइम्मा से हम मुलाकात करते हैं
तो आइम्मा की ये दिली ख्वाहिश यही थी कि आप KCR साहब से गुजारिश कीजिए, नुमाइंदगी कीजिए, क्योंकि हम लोग भी दरख्वास्त दाखिल किए हैं और KCR साहब से हमेशा मुलाकात के दौरान हमारी यही ख्वाहिश होती थी कि दिगर जितने भी आइम्मा इकराम के बाकी जो दरख्वास्त मुलतवी है उन पर नज़र षानी किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा असम्बली में जो जितने भी 7,000 जो आइम्मा मसाजिद आइम्मा जिन्होंने दरख्वास्त दाखिल किया, आइन दाखिल किया है, उनके लिए ऐलान फरमाया है। उसका मैं तहे दिल से उनका खैर मकदम करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जी, बुरहानुद्दीन जिलानी साहब, आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, आप सेक्शन ऑफिसर रह चुके हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, लेकिन तेलंगाना आने से पहले रिटायर हो गए आप। जी मतलब कांग्रेस की हुकूमत थी जब? जी जी कांग्रेस। कौन थे चीफ मिनिस्टर जब आप रिटायर हुए थे? ये 2006 की बात है। तो जब आप रिटायर हुए थे तो जब इमाम मौज़नीन यानी कि मौज़म साहब और इमाम साहब को गवर्नमेंट से कोई हदिया नहीं था? नहीं, उस ज़माने में कोई सीएम के हदिया नहीं था। ये सीएम साहब जो अब के ज़माने से बहुत अच्छी चीज़ की पूरे मौज़नीन और इमामिन के लिए हदिया मुकर्रर किए हैं। जब भी पूछते थे ना लोग? नहीं पूछते थे? नहीं पूछते थे। पूछते थे होंगे, नहीं देते थे होंगे। ये गवर्नमेंट जो है सो पाबंदी से इसको शुरू करी है। बहुत खुश आइन बात है कि मौज़नीन इमामिन के लिए। तो कैसा महसूस हो रहा आपको? आपने आंध्रा की गवर्नमेंट में यानी कि हुकूमत में काम किया है एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। आप छोटी मोटी नौकरी नहीं, सेक्शन ऑफिसर से रिटायर हुए आप, तो कैसे हालात थे जब, और आप कैसे दिख रहे हैं आपको? जब के मुकाबले में अब की गवर्नमेंट में बहुत अच्छे हालात हैं जी। हर चीज़ अब तो नया सेक्रेटरीट बन गया है, नया मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी चीज़। तो पुराने कुर्सियां थे होंगे सब चीज़ अब है तो एकदम पूरा नया फ्रेश होगा। तो वही आपके डिपार्टमेंट में पुराने कुर्सियां, वो पानी टपकता था ना जी। अब तो पूरा बदल चुका है। प्रोफेशनल एकदम कारपोरेट, बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश और नहीं है। तो कैसा लग रहा है आपको? मौज़मों से इमामों से वास्ता पड़ता होगा आपका? जी। आप खुद एक मुसल्ली हैं, तो क्या बोलते हैं लोग? नहीं भाई, बहुत अच्छी स्कीम है, वो लोग बहुत खुश हैं कि वरना मसाजिद में तो उनको तनख्वाह मिलती है बहुत ही कम मिलती है जी हाँ। और इसका ये मिलने से उन लोगों को बहुत अच्छी हालत हो गई उनके बाद। हालांकि उनके पीछे सारी दुनिया नमाज पढ़ती है, लेकिन सबसे कम तनख्वाह उनको बिल्कुल सबसे कम होना ही चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह। उनको जब मईशत छुएंगे तो फिर उन्होंने नमाज भी सुकून से पढ़ा सकते हैं, मौज़िन भी जो सो अच्छी तरह खिदमत कर सकते हैं। और हमारे पास पाशा बिहार के बहुत सारे लोग हैं नहीं? जी इमामत जो कर रहे हैं। हाँ, ये बात ख़ास तौर पे मैं इस बात पे हमारे तेलंगाना के जो दीनी तालीम, दीनी मदारिस या नियाज से जो वाबस्ता है उनसे यही ख्वाहिश करता हूँ। देखिए, ये जो मनसब इमामत हो, मनसब मुअद्दिन हो, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन के बाद अगर किसी को बेहतरीन लिबास पहनाएगा तो वो इमाम और मौज़िन को पहनाएगा। इतना बड़ा रुतबा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस किसी ने तसलसल के साथ 7 बरस अगर अज़ान देता है या फिर मनसब इमामत पर वो अपनी खिदमत अंजाम देता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। माशाअल्लाह। इतना बड़ा अजीम पेशा है। ये पेशे को हम इससे ऐसा नहीं जो सीएम साहब उनके एहतराम में दे रहे हैं जी, क्योंकि वो खिदमत ऐसा है, कुरान हो, नमाज हो या फिर नमाज के लिए बुलाना हो जिसको मुअद्दिन बुलाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, मजहबी चीज़ें हैं। इसके लिए इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इसको नेमुल बदल अल्लाह ही अजर देने वाला है। जैसा कि मुअद्दिन अज़ान देते हैं तो दर व दीवार गवाही देंगे क़यामत के दिन, और नमाज अदा की जाती हैं तो इमाम की जो खुश इल्हानी के साथ कुरान की तिलावत होती हैं, लोगों के क़ुलूब मुनव्वर हो जाते हैं और उनका दिल बदल जाता है। वो लोग जो एक नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं वो दूसरी नमाज के लिए भी मुंतज़िर रहते। अरे भाई, इतने बड़े अच्छे अजीम इमाम के पीछे हम नमाज अदा कर रहे हैं, उनकी क़िराअत भी है और उनका खुश इल्हानी भी है। तजवीद के जो क़वायद होते हैं वो क़वायद भी मज़बूत है। जैसा कि 5 चीज़ें उसूल है, अगर इसको मलहूज़ रख के अगर नमाज़ पढ़ाई जाए तो नमाज काबिल क़बूल होती है। सबसे पहला है हुरूफ के मखारिज, मखरज जो कहते हैं निकलना, और सिफ़त है मखरज निकलता है।
जैसा कि आपका नाम क़य्यूम है, क़य्यूम के माने मजबूत ताकतवर के माने आते हैं। माशाल्लाह आप ताकतवर तो है, माशाल्लाह, इसमें बामुसम्मम है, अल्लाह का हर एतबार से ताकतवर है। आप सेहत के एतबार से भी है और ज़हानत भी है आपके पास, और जो आदमी कुछ नहीं बोल सकता है उससे आप अल्लाह के फ़ज़ल से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े से, और आपको ख़ास तौर पर फैज़ान औलिया है, अल्लाह का शुक्र, फैज़ान औलिया है। देखिए आप पर नज़र औलिया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर बैठने के बाद ख़ुद मज़बून जहन में खाका आता है। ये औलिया अल्लाह का फैज़ान है। तो बहरहाल ये मनसब के लिए मैं अपने तेलंगाना के जो अइम्मा या फिर ये मनसब से वाबस्ता है उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि हम आगे आना चाहिए। तो दीगर रियासत के अफराद भी करते हैं, करने दीजिए, कोई हरज नहीं है उनके लिए। यहाँ पर हमारी रियासत क्या है, सबके लिए आज़ाद है। हमारे सीएम साहब ऐसे सीएम साहब है, कोई भी आकर यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर यहाँ सुकून महसूस करता है, उनकी जान की हिफाजत हो रही है, उनकी माल की हिफाजत हो रही है, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत हो रही हैं, सारे तौर पर हो रही हैं। आप रहो, सुकून से रहो, और ख़ुद सुकून से रहो और दूसरों को भी सुकून से रहने दो। ये उनका हमेशा नस्बुल आइन होता है। इसी के पेश नज़र उनको भी खिदमत का मौका रहें, लेकिन क्योंकि यहाँ के अफराद ही उनकी इमदाद करते हैं। जहाँ दीनी मदारिस को करने वाले होते हैं, यहाँ के तेलंगाना के लोग होते हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि उनका मद उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जब आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है तो आप खंदा पेशानी के साथ इस मनसब को तस्लीम यानी कबूल करिए, और इस मनसब को ये समझ कर करिए कि नमाज़ पढ़ाने से नमाज़ पढ़ना भी होता है। और मैं भी जो इमामत करता हूँ यही समझ के करता हूँ कि अगर हम पढ़ाने की ज़िम्मेदारी ले लिए तो पढ़ना और पढ़ाना दो भी साथ आ जाते हैं। हम वक्त के पाबंद होते हैं, और इमामत का पेशा तो ऐसा होता है, एक लम्हा, एक सेकंड की उनके पास बड़ी कदर व कीमत होती है। एक ताख़िर से आने की वजह से मुसल्ली कैसे हजरात होते हैं आप जानते हैं, कोई ना कोई बोलता है। खैर वो बोलने की उनकी ज़हमत ही ना हो, बल्कि ख़ुद अपन औक़ात नमाज के पाबंद रहें। वक्त की पाबंदी अगर यहाँ रह जाते हैं तो हमको सारे चीज़ें ख़ुद ब खुद पाबंद हो जाते हैं। जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर भी पाबंदी लाजिम हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो पाबंदी करने वाला होता है, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने वाला होता है। जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत तो आया है कि तन्हा नमाज़ पढ़ने से जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की 27 दर्जे की फ़जीलत है। ये फ़जीलत हासिल करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए जब हम करते हैं तो जमात की फ़जीलत हासिल हो जाती हैं। तो इसी के पेश नज़र मैं जो फ़ारिगीन से ही गुजारिश करता हूँ, तेलंगाना के जो फ़ारिगीन हैं, जो जामियात से मदारिस से फ़ारिग होते हैं, उनसे ही ख्वाहिश करता हूँ कि आप अपने मुकामी मकामात पर अपनी खिदमत को पेश करें। हमारे तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने आपकी खिदमत ये एज़ाज़ समझ कर, ताकि आप दुआ देंगे तो उनकी हुकूमत और तरक्की करेंगी, उनको सेहत मिलेगी। हमारे हैदराबाद में तो जामे निज़ामिया जो इदारा है, जी और वो इतना शानदार तारीख़ी इदारा है कि उसके जो फतवे हैं सारी दुनिया में उसको कबूल किया जाता है। जी। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आरिफ बिल्ला अल हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान, ये कोई ऐसे वैसे शख्सियत नहीं बल्कि बाअसर शख्सियत है जी। ख़ुद उनका जो मनसब था, जहाँ पर हुकूमत चलती थी, तो उनकी हुकूमत में बादशाह के अतालिक़ थे, उस्ताद थे। होने की वजह से बादशाह ने उस्ताद की कदर व कीमत करते हुए उनको उमूर मजहबी का वज़ीर बनाया है। हज़रत शेखुल इस्लाम की दूर अंदेशी देखिए, जिस तरह से मसाजिद होते थे, खानखाहें हुआ करती थी, आशिर खाने होते थे, या फिर जहाँ देहातों में जहाँ पर मसाजिद नहीं है लेकिन नमाज़गाहें होती थी, तो हज़रत शेखुल इस्लाम ने निसाब अहले खिदमत शरिया जो वहाँ के फ़ारिग़ हज़रत ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहब ने लिखा था, आपने उसको बनफ़्स नफ़ीस ख़ुद मुकम्मिल तौर पर उसको पढ़ा है, उसके बाद तस्दीक़ की है। निसाब अहले खिदमत की शरिया क्या तस्दीक़ की है? अगर कोई शख्स पैदाइश से वफ़ात तक मसाइल होते हैं, दीनी मसाइल, अगर कोई हासिल करना चाहता है, ये किताब को घर में रखें, पढ़ें और उसको अपने ज़िंदगी में रुबा अमल ला लें, तो मैं समझता हूँ कि उनके सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो हज़रत शेखुल इस्लाम ने
इसी के पेश नज़र रख के वहाँ पर एक अकायद का हिस्सा रखा है, दूसरा है इन्हें जहाँ पर ज़बीह की जाती हैं मुल्ला जिसे कहते हैं, उसके बाद एक मुअज़्ज़नी का हिस्सा है, उसके बाद जो चौथा जो हिस्सा होता है वो है इमामत का हिस्सा है, पाँचवा जो हिस्सा है वो खिताबत का है और छठा जो हिस्सा होता है वो निकाह का हिस्सा है। तो हज़रत शेखुल इस्लाम ने इसको तरतीब दे दिया है, पहले हिस्से के साथ दूसरे हिस्से को मिलाया जाए तो ये अगर पढ़ लेता है उसके बाद इम्तिहान देता है, उसको कहते हैं कि वो मुल्ला के काबिल हो जाता है जहाँ पर वो ज़बी कर सकता है, ज़ुबा कर सकता है। तो इसी तरह पहले हिस्से के साथ मुअज़्ज़नी का जो हिस्सा होता है अगर पढ़ लिया तो मुअज़्ज़नी के जो चीज़ें हैं, फ़जीलत है, उसकी जो मसाइल है, सारे अहकामात है, वो अहकामात पढ़ने के बाद बाज़ाब्ता उसको इम्तिहान भी लिया जाता। इम्तिहान लेने के बाद जामे निज़ामिया से उसको मुअज़्ज़नी की सनद दी जाती है। इसी तरह इमामत के लिए भी मुकर्रर है निसाब। ये पहला हिस्सा पढ़ने के बाद उसका जो इमामत का हिस्सा है उसको जो नमाज के मसाइल है, फ़राइज़ नमाज, वाजिबात नमाज, मकरूहात नमाज और सारे नमाज के जो फ़ज़ाइल हैं वो सारे चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं और वो तकमील होने के बाद उसका इम्तिहान होता है। इम्तिहान में कामयाब होने वाले शख्स को ऐसे देहातों में जहाँ पर दीन से दूरी है, दीनी मालूमात नहीं है, तो वैसे मुकामात पर हज़रत शेखुल इस्लाम ने उनको मुकर्रर फरमा दिया है माशाअल्लाह। तो इसी तरह खुतबा के लिए भी जुमा का जहाँ निज़ाम रखा गया है वहाँ पर भी ख़तीब की जो अहकामात है, खिताबत की जो चीज़ें होती हैं तो वह सारी चीज़ें उस पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा के साथ वो हिस्सा पढ़ लेना, उसके बाद उनको इम्तिहान लिया जाता, उसके बाद जब काबिल हो जाते तो कहीं पर वो उनको ख़तीब बनाया जाता। इसी तरह जो आखिरी जो हिस्सा है, आज हम देखें तेलंगाना में निज़ाम क़ज़ाअत है, इतना अच्छा निज़ाम क़ज़ाअत है, आप जाए, आप 400 साल पहले की भी अगर आपको चाहिए क़ज़ाअत का कोई रिकॉर्ड चाहिए, आज मौजूद है। कहीं पर ऐसा मौजूद नहीं है क्योंकि एक शख्स को वहाँ पर मुकर्रर किया जाता, वो शख्स सारे चीज़ों को रखता। कई जायदादों के तक़सीम के लिए शादी जो होती हैं उन लोगों की, उसके बाद वही उसको प्रूफ बनाकर उनको तक़सीम अमल में लाया जाता है। तो हज़रत शेखुल इस्लाम ने ये तरतीब भी मुरतब यानी उसकी तस्दीक़ किया है कि पहले हिस्से के साथ। हमारे नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा जो हमारे दूसरे भाई हैं जो इतनी फसी उर्दू नहीं जानते, जिस तरह आपने बयान किया है, तो नाज़रीन पाशान फरमा रहे थे कि जामे निज़ामिया में ऐमा यानी कि इमाम साहब जो मस्जिद में इमामत करते हैं, पेश इमाम साहब और मौज़म साहब, इन लोगों का एक कोर्स होता है बाज़ाब्ता, वहाँ पर एक उनको तालीम दी जाती है और उनको उसके साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है तमाम मरहलों से गुज़रने के बाद, तब जाकर ये लोग मस्जिद में इमामत करते हैं और मस्जिद में मौज़म बनते हैं। और उसी तरह क़ाज़ियों का भी जो क़ज़ात की बात कर रहे हैं, क़ाज़ी जो निकाह पढ़ाते हैं उनकी बहुत अहमियत है इस्लाम में, क्योंकि क़ज़ात क़ाज़ी साहब का जो निकाह नामा होता है क़ाज़ी निकाह पढ़ाने के बाद, उसकी बहुत अहमियत है। और कभी भी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वग़ैरह वग़ैरह जो होते हैं या कुछ भी मसला आता है तो निकाह नामे को इस्तेमाल किया जाता है उस मामले में। और इतनी मेहनत करने के बाद लोग इमाम या मौज़न बनते हैं या क़ाज़ी बनते हैं, लिहाजा उनको जो है अच्छी तरीक़े से उनका ख़याल हमको रखना चाहिए। हुकूमत तो अपनी तरफ से जो करना है वो कर रही है, हमारा भी हक़ बनता है, हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि अपने ऐमा और मौज़नीन का ख्याल हम रखें। क्या पाशा? बिल्कुल बजा फरमा रहे। राइट। माशाल्लाह आपका तो जो तज़किया है मैं वही कहता हूँ, ये फैज़ान औलिया है, इसकी वजह से आप इतना बड़ा उसको, मैं जो फसी उर्दू बोल रहा था आपने उसको बिल्कुल समंदर को कुएं में बंद कर दिया। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ तो मैं हमारे जिलानी साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, अब आप तो हज हाउस में ही रहते ज़्यादातर और उसमें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का दफ्तर भी है और उसमें एक स्कीम आई हुई है कि केसीआर साहब ऐलान करें ना भाई 1 लाख रुपये देंगे, वापस देने का नहीं है, 1 लाख रुपये देंगे, 50,000 कैंडिडेट्स को देंगे, बेरोज़गार नौजवानों को देंगे। कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छी स्कीम है, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए बहुत ही सहूलत है।
जी और शायद कि ये ऐसी स्कीम पहले नहीं थी जी। और बहुत अच्छी स्कीम है, इससे बहुत फ़ायदा होगा खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए। हाँ, बहुत अच्छी स्कीम है। 1 लाख रुपए तो अच्छी रकम होती है ना। अच्छी काफ़ी रकम है, बहुत सहूलत होती है। उसको सही मानों में इस्तेमाल करना, जो शुगर नहीं जो खा के पी के उड़ा दिया तो मुश्किल, अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि ऐसा मौका फिर बार बार नहीं आता। सीएम साहब का बस ये नज़रिया है कि जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीम्स निकाल रहे हैं नए नए, जी बहुत अच्छे स्कीम्स हैं। खुसूसन आइमा मौज़िन के लिए भी दोनों बहुत अच्छे स्कीम्स हैं। और ये स्कीम जो है 16 तारीख से शुरू हो रही है। 1 लाख रुपए का जो है पहले दिन जो है 10,000 लोगों को देंगे कहते। जी बहुत बड़ी बात है ना, एक ही दिन में 10,000 लोगों को 1-1 लाख रुपए के चेक दे देंगे जब का जब। तो ऐसा आपकी जब आप गवर्नमेंट में थे, जब आपका जॉब था, जी ऐसे स्कीम तो नहीं थे नहीं, ना? वैसी स्कीम तो दीगर स्कीम थी, मगर ये खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छी स्कीम थी। कभी पहले की हुकूमत ने कभी सोचा ही नहीं ऐसा? ये अलग अलग स्कीम थे, वो खैर वो हो गया। अब जो है प्रेजेंट जो स्कीम से बहुत अच्छी स्कीम। अभी भी कहीं को डर रहे आप? नहीं और एक खास बात है हमारे खलील भाई कि देखिए, नहीं, जिलानी साहब जो है बहुत सोबर ऑफिसर थे उस ज़माने में, लग रहा, मेरी हालांकि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छे ऑफिसर थे जैसा है आप। सोबर, अभी भी सोबर है बहुत, तो बहुत ही लिमिटेड बात कर रहे हैं आप। तो आपको ये मालूम है शादी मुबारक वगैरह? जी वो कैसी स्कीम है? वो तो बहुत ही नायाब स्कीम है, गरीबों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत बड़ी मदद है उन लोगों के लिए, जिसके कई गरीबों के बच्चों की शादियाँ वगैरह हो जा रहे हैं। बहुत अच्छी स्कीम है। और बहुत सारे ओवरसीज स्कीम वो भी जानते हैं ना, और स्कॉलरशिप। जी स्कॉलरशिप वगैरह भी सीएम साहब के स्कीम्स की मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स हैं। सबसे ज़्यादा सुकून है यहाँ। जी वो आपके ज़माने में हर साल कर्फ्यू लगता था नहीं? बिल्कुल। तो तेलंगाना बने से कोई कर्फ्यू नहीं आ सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा उस शख्स को ज़िम्मेदारी देता जो रियाया का ख्याल करता। बादशाह उसी शख्स को देता है। नाजरीन फिर एक बार, रियाया बोले तो अवाम, पब्लिक। हाँ बोलो। हाँ, तो बादशाह अगर रियाया का ख्याल करता है, रियाया की फ़िक्र करता है, जैसा हमारे केसीआर साहब रियाया की फ़िक्र करते हुए जो गरीब आवाम को उनकी दहलीज तक जो भी हो सकता अच्छे अंदाज में कर रहे हैं और मज़ीद भी कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह उनको मौका इनायत करेगा। क्योंकि रियाया का जो ख्याल करता है बादशाह, ज़रूर उसको फिर बादशाह बना सकता है। बिल्कुल, तो ये बात ख़ास तौर पर खुसूसी तौर पर तवज्जो है। और क्या है पाशा, क्या बोलना चाहेंगे आखिरी में हमारे? बहरहाल मेरी आखिरी यही गुजारिश है कि जिस तरह केसीआर साहब 9 साला दौरे हुकूमत में पुरसुकून अंदाज में हुकूमत रियाया का ख़ास ख्याल रखते हुए आपने बहुस्न खूबी अंजाम देने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश किया है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करेगा। फिर एक मरतबा आपको ज़रूर अल्लाह ताला मौका इनायत करेगा। और जहाँ तक, क्योंकि आप बहुत बड़े अच्छी ज़हानत रखने वाले वज़ीर आला है, अब आपके जो मातहतीन होते हैं वो लोग भी आपको आपकी शायान शान वो लोग होना चाहिए, ताकि और मज़ीद स्कीमात, मज़ीद जो भी आप करना चाहते हैं गरीब आवाम के लिए, वो उनके दहलीज तक ज़रूर पहुंच सकता है। यही मेरी गुजारिश है। और आइम्मा जिस तरह के आप सभी हजरात को डबल बेडरूम दे रहे हैं, मतलब जो भी है मुस्तहिक़ीन है, तो आप इस तरफ भी तवज्जो करें कि ये इमाम मौज़िन जो होते हैं ये भी मुस्तहिक़ होते हैं, उनको भी इस तरह आप गरीब आवाम के लिए डबल बेडरूम का इंतज़ाम कर रहे हैं। अब आइम्मा मौज़निन की जानिब से मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे इमाम और मौज़निन के लिए भी इस तरफ तवज्जो करें, तो हम बहुत आपके शुक्रगुजार रहेंगे। वो भी आराम के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, ताकि वो लोग आराम से रहेंगे तो मस्जिद में जाकर मनसब इमामत पर पुरसुकून अंदाज में खुशी व खुजू के साथ नमाज़ पढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब मोहतरम साबिर पाशा साहब और बुरहानुद्दीन जिलानी साहब, आप दोनों मोअज़्ज़िज़ हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त, क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़ तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।